आज के इस वीडियो में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 2500 प्रश्नों के लिए पहला भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको 250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना या फिर इसको एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आप इसको अलग अलग इस ऐप पर जाकर PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो एक कंबाइंड वीडियो है, लेकिन इसका PDF आपको अलग अलग उपलब्ध होगा। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। वीडियो खत्म होने के बाद ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नॉर्मली आप देखेंगे तो एक कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब एक ही कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाया जाए, कंप्यूटर यहाँ पे CPU को कहा जा रहा है, मतलब कि एक ही CPU में 2 प्रोसेसर लगा दिए जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे CPU हम बोले हैं तो CPU का मतलब होता है कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और 2 प्रोसेसर वाली की बात होती है पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी? इंटरनेट भारत में 1995 में आया, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा राज्य है जिसने कि टेलीफोन डायरेक्टरी को इंटरनेट पे उपलब्ध कराया? आपके विकल्प है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर झारखंड। 2 सेकंड मिल रहा है आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए। यह है सिक्किम। अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताया करिए। चलिए एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके बताएं। अगला है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करता है? आपके ऑप्शन है डेस्कटॉप, टर्मिनल, हैंड हेल्ड या फिर नोड। यहाँ आपको बताना है कि मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए। जितना जल्दी आप बताएंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ये है टर्मिनल। अगला है कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम यूजर आईडी कहते हैं, यूजर एड्रेस कहते हैं, URL कहते हैं या फिर ये सभी? तो देखिए यूजर आईडी जब हम अपनी आईडी बनाते हैं तब वहाँ पे हमें यूजर आईडी मिलता है, यूजर एड्रेस तो होता ही नहीं है। आपका सही उत्तर होगा URL। अगला है कि किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? एक ही केबल से, एक मेन केबल होती है, इसके बाद इस तरह कनेक्टिंग होता है इसमें। तो अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ा होगा कंप्यूटर में, नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, या फिर अगर आप ऐप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। अगला है कि .com डोमेन का संबंध किससे है? .com, जो .com डोमेन है इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। जो भी आपको सही लगे अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। आपका सही उत्तर होगा व्यापारिक संस्था। तो अगला क्वेश्चन है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? द्विदिशीय कड़ियाँ किस में होती हैं? क्या है ट्री में होती हैं, और स्टार में होती हैं, मेश में होती हैं या फिर रिंग में होती हैं? तो देखिए ट्री में नहीं होती है, स्टार में भी नहीं होती है, मेश में होती है। आपका सही उत्तर होगा मेश। अगला है कि www ये प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है? www प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है? ये करता है HTTP। अगला है कि किसका लघु रूप है? मतलब कि यहाँ पे एक छूट गया है, लैन किसका लघु रूप है ये आपको बताना है। लैन का फुल फॉर्म इसमें बहुत है, रैम है, रोम है, CPU, ALU, तो सबका फुल फॉर्म पूछता है। अगर आप इसके सारे सीरीजों को देखे होंगे तो आपको पता होगा। देखिए लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर पूछ ले कि CPU का बताइए तो हम बता चुके हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का तो रीड ओनली मेमोरी, ALU का तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए एक का आप कमेंट करके बताइए, ATM का। देखिए ऑटोमेटिक मत कहिएगा, ऑटोमेटिक नहीं होता है, पहले ही आपको बता दिए हैं। अब बताइए कि क्या होता है ATM का फुल फॉर्म। अगला है कि ORG का संबंध
किससे होता है, किस क्षेत्र से, ORG का। तो देखिए ORG का होता है संगठन से। अगला है कि ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। जैसे कि जब हम ईमेल करते हैं किसी को तो वहाँ पे कई लाइनें होती हैं, एक CC की होती है, एक टू की होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक कंटेंट होता है। तो इसमें क्या है जहाँ पे विषय वस्तु के बारे में बात की जाती है, तो ये होता है सब्जेक्ट। अगला है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है कौन। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में कौन मदद करता है, ये आपको बताना है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए ये होता है ब्राउज़र। अगला है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है। टिपिकल नेटवर्क की बात की गई है तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली यानी कि पावरफुल कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसे हम कहते हैं नेटवर्क सर्वर। अगला है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या फिर मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे मास्टर पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं, फर्स्ट पेज कहते हैं या फिर बैनर पेज कहते हैं। तो उसे कहते हैं होम पेज। मतलब अगर आपको कोई भी वेबसाइट दे दी जाए, जैसे कि कोई भी, तो जो पहले खुलता है उसे हम होम पेज कहते हैं। उसके बाद आप उसमें कोई बटन क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो उसे होम पेज नहीं कहते हैं। अगला है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जैसे कहीं आप देख रहे हैं तो इस तरह लिखा गया है राम इज ए बॉय, और जो इज है ये थोड़ा आपको दूसरे कलर में दिखेगा, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का, मतलब नीला कह सकते हैं आप। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें बताया गया होता है कि इज क्या है या फिर और भी कुछ। तो इसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। अगला है कि HTTP का उपयोग कौन करता है। HTTP का उपयोग कौन करता है ये आपको बताना है कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, उससे इससे ज़्यादा फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है HTML का। तो HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का उपयोग करता है वेब पेज। अगला है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने कि अपना इंटरनेट पे वेबसाइट बनाया। तो यह है BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अगला है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब शुरू की गई। क्या 1992, 1993, 1994 या फिर 1995। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया है, तो यह है सन 1995। अगर कोई आपसे ये कहे कि 1995 से पहले हमने ये ईमेल भेजा था भारत में, तो समझिए वो झूठ बोल रहा है। अगला है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी हमने आपको बताया। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक लिखा गया है, ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे बस कहते हैं, रोडवे कहते हैं, गेटवे कहते हैं या फिर पाथवे कहते हैं। तो इसे कहते हैं गेटवे। अगला है कि नियमों का एक सेट है उसे क्या कहेंगे। क्या डोमेन, URL, रिसोर्स लोकेटर या फिर प्रोटोकॉल। तो इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। अगला है कि निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। मतलब कि एक आपसे ये पूछा गया है कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसका नाम। तो इस समय आप देखेंगे कि जियो है, एयरटेल है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। BSNL होना चाहिए या फिर जियो, इस तरह कोई भी। अगला है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। अनसॉलिसिटेड मतलब जो ठीक ना हो, तो इसे हम कहते हैं स्पैम। स्पैम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है कौन। आपका ऑप्शन है 4। आपके पास 2 सेकंड होगा अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए।
वीडियो देखते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया। देखिए, ये होता है मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर प्रणाली में पूरा संप्रेषण का काम होता है। ये पूरी तरह फुल्ली कंट्रोल्ड होता है मदरबोर्ड के द्वारा। मदरबोर्ड होता कहाँ है? तो कंप्यूटर के सीपीयू में। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। सीपीयू में एक सेक्शन होता है जिसको हम ALU के नाम से जानते हैं। ये इसका काम होता है अर्थमेटिक गणनाओं को करना। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये जो सारे फुल फॉर्म है ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 विकल्प है। आपको अपना उत्तर 4 सेकेंड में कमेंट करके बताना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहा गया है, मतलब इसको हम बोलते हैं सर्किट बोर्ड। वही मदरबोर्ड होता है, उसको हम सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। यही होता है जिसपे चिप्स लगाए गए होते हैं। अगला है कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? डिस्क को पढ़ने के लिए जैसे आप सीडी देखते हैं, जो सीडी होता है, डीवीडी होता है, उसको हम लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में जब हम इंटर करते हैं तो उसे पढ़ने के लिए क्या काम में लाता है? क्या सीपीयू, या फिर फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव, या फिर हार्डवेयर? देखिए, ये होता है डिस्क ड्राइव। अब जो कुछ ऐसे लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें डिस्क ड्राइव नहीं रह रहा है, मतलब कि अब नए सिरे के लैपटॉप की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का अधिकतम काम पेन ड्राइव से ही हो जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि पहले के जो लैपटॉप होते थे उनमें सीडी के लिए आपको जगह मिलती थी, और सीडी के लिए जगह मिलने का मतलब कि उस लैपटॉप में आपको डिस्क ड्राइव दिया गया है। अगला है कि एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? क्या सीपीयू में, पेरिफेरल डिवाइस में, स्लॉट में, या फिर पैक्स में? एक्सपेंशन कार्ड तो ये लगाए जाते हैं स्लॉट में। अगला है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ये आपके विकल्प हैं बस, मिनी, यूएसबी और मिडी। देखिए, होगा क्या अगर इसको हम आसान भाषा में समझाएं तो आपने एक डेस्कटॉप लिया, डेस्कटॉप ले लिया आपने। आप उसे चालू करने के बाद डेस्कटॉप में एक मॉनिटर होगा, एक सीपीयू होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा। तो आप इसे चालू करने के बाद इसमें एक स्पीकर कनेक्ट करते हैं सीपीयू में। तो स्पीकर कनेक्ट करने के बाद ये स्पीकर अपना काम नहीं करेगा तब तक कि जब तक कि उसमें साउंड कार्ड ना डाला जाए। साउंड कार्ड को या फिर किसी भी ऐसे इक्विपमेंट को कंप्यूटर की भाषा में ड्राइवर बोलते हैं। यानी कि जब तक किसी भी इक्विपमेंट का ड्राइवर नहीं डाला जाएगा वो काम नहीं करेगा। तो उस साउंड को उस साउंड कार्ड से जो जोड़ने का काम करता है ये होता है मिडी का। अगला है कि एसेसरीज जिस स्थान पे सिस्टम यूनिट से जुड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें रिंग कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, बस कहते हैं, या फिर एस कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं पोर्ट। 2 सेकंड मिल रहा है आपको, पर्याप्त है अगर आपको पता है तो, नहीं तो वीडियो को देखते रहिए, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है कि जो आपके घर में पीसी है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो पी से होता है पर्सनल और सी से होता है कंप्यूटर, यानी कि सही उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर जीके की बात करें तो यहाँ पे फुल फॉर्म का अहम रोल होता है। आपसे पूछा जाता है रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म, पीसी का फुल फॉर्म, लैन का फुल फॉर्म, उसी तरह मैन का फुल फॉर्म, उसी तरह वैन का फुल फॉर्म। ये सारे आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एलोन मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पर्सनल कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक फुल फॉर्म आप भी कमेंट करके बताएं। यह है www। www का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? क्या इसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, फादर बोर्ड कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, या फिर कुछ नहीं, या फिर ये सभी?
मुख्य पटल की बात करें तो ये होता है CPU में, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग में, और इसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। और दरअसल कंप्यूटर में फादरबोर्ड कुछ होता ही नहीं है। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला है कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है IBM, इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो हमने आपको बताया कि कंप्यूटर के क्वेश्चनों में जो फुल फॉर्म है इसके काफ़ी अहम रोल होते हैं। तो IBM का क्या फुल फॉर्म होता है ये आपसे पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। क्या इसे पेरिफेरल्स डिवाइस कहते हैं, फ्लैश मेमोरी कहते हैं, CMOS कहते हैं, या फिर बस बोलते हैं। इसे बोलते हैं बस। अगला है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। क्या इसे प्राइमरी मेमोरी कहेंगे, सिस्टम बस, ALU, या फिर इनपुट यूनिट। इसे कहेंगे सिस्टम बस। अगला है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबल लैंग्वेज। तो इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अगला है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ। 1955, 1968, 1964, 1975। बेसिक कंप्यूटर भाषा, देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई, मतलब कि कंप्यूटर घर घर में उपलब्ध होने लगा 1960 के आसपास। हालांकि कंप्यूटर की खोज बहुत पहले 1945-46 में ही की जा चुकी है, लेकिन कंप्यूटर 1960 से आम लोगों के लिए उपलब्ध होने लगा। और जब ये 2000 के बाद की बात करें तो यहाँ पे लैपटॉप भी मिलने लगा। 2020 में आप देखेंगे कि लैपटॉप भी आसानी से उपलब्ध है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक भाषा की बात कर रहे थे, तो ये है 1964। अगला है कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड गणना की जाती है किसमें। क्या इसे हम बिट में मापते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं, गीगाबाइट में मापते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें कंप्यूटर की स्पीड की तो इसे हम मापते हैं बिट में, और रही बात मेगाबिट और गीगाबिट की तो ये बिट का ही एक बड़ा रूप है। जैसे कि अगर हम बिट की बात करें, बाइट की, तो बाइट से बनता है किलोबाइट, किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट, और मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बनता है टेराबाइट। टेराबाइट एक बड़ा कंपोनेंट है। हर एक स्टेप आगे जाने पर 1024 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 1024 बाइट बराबर है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर है 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर है 1 GB यानी गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर है 1 TB यानी कि टेराबाइट। अगला है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। अभी आपने देखा कि इसका विकास 1964 में किया गया था। अब आपसे ये पूछ लिया गया है कि इसका विकास किया किसने। क्या उनका नाम निकोलस वर्थ था, जिम क्लार्क था, निकोलस बर्थ, या फिर जॉन जी कैमी। तो इनका नाम था जॉन जी कैमी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन है फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD, या फिर रैम। देखिए स्टोरेज डिवाइस मतलब कि जहाँ पे डेटा स्टोर हो, ठीक। और यहाँ पे जो सही उत्तर है ये होगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है कि DVD का फुल फॉर्म क्या होता है। DVD फुल फॉर्म ही पूछा गया है। कंप्यूटर जीके में फुल फॉर्म का अहम रोल है। तो ये होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी, या फिर डायरेक्ट मेमोरी, किसमें। यह होता है सेकेंड मेमोरी में। अगला है कि CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। मतलब गणित का काम कौन करता है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था। तो गणित का काम किया जाता है ALU के द्वारा, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा, जो होता है CPU में ही। अगला है कि निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर ये सभी। देखिए DVD के दो फुल फॉर्म होते हैं, एक तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। तो कहीं कहीं पे अगर दोनों ऑप्शन है तो समझिए कि वहाँ पे मिसटाइपिंग हुई है। अगर एक है तो आप किसी को भी सही बता सकते हैं। इसमें सही होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ पे दोनों विकल्प सही हैं।
लेकिन अधिकतर में ये आपको सही माना जाता है। अगला है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या इसे हम क्रैशिंग बोलते हैं, ट्रैकिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं या फिर डाइसिंग बोलते हैं? जैसे आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप 1000 TB का है, 1000 GB का है, यानी कि 1 TB का, तो इसे 3 भागों में, हम 4 भागों में, 5 भागों में अपनी सुविधा के अनुसार बांटते हैं, जिसमें पहले में 300, दूसरे में 200 और तीसरे में 500 या फिर 200, 300 और 200, ताकि हम आसानी से अपनी फाइलों को अलग अलग रख पाएं। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। अगला है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? क्या इसे हम मेमोरी कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे या फिर माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण क्या है? मतलब डीवीडी किसका उदाहरण है? क्या एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क है? जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसका PDF जरूर डाउनलोड करिए, या फिर इसको आप टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसी तरह अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हैं और वहाँ पे आप टेस्ट भी दे पाएंगे। तो डीवीडी है एक ऑप्टिकल डिस्क। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, जरूर डाउनलोड करिए। CD से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख, या तो पढ़ या फिर लिख, पढ़ और लिख दोनों। अगला है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं? क्या इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी कहते हैं, प्राथमिक स्टोरेज कहते हैं या फिर ये सभी? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। ये है ये सभी। है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, J.S. किल्बी, चार्ल्स बेबेज और इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हम रुकेंगे, 5 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। आप कमेंट जरूर करेंगे। सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। बेहद आसान सवाल और कंप्यूटर का ये पहला सवाल होता है किसी भी परीक्षा के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका उत्तर कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट। तो तुरंत आप लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, हम देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो बेहद आसान सवाल और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C या फिर D? सही उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है तथा आसान भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है अत्रिच, इनियक, टेंडी, नोवेला। तो आपको इन्हीं में से बताना है। सही उत्तर है इनियक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन है बेसिक, जावा, लोगो या फिर पायलट? सही उत्तर है लोगो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1949, 1951, 1946 और 1947। आपको बताना है आधुनिक कंप्यूटर। सही उत्तर है 1946। तो आप अपना उत्तर मिलाते रहिए कि आपका कितना उत्तर सही हो रहा है, और जब वीडियो खत्म होगी तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने इसमें से कुल कितना क्वेश्चन सही किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोडांतरण एक प्रोग्राम है और निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सही उत्तर है कोडांतरण से मशीन तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? आपके ऑप्शन 1977, 2000, 1955 और 1960। तो हमें याद है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, और आपके सामने 4 विकल्प हैं। कमेंट करके बताइए आप लोग अपना उत्तर।
सही उत्तर है 1960। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन है 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB और 1024 TB। तो आपका सही उत्तर है 1024 KB। अब आज के लिए आपका पहला सवाल, इसका उत्तर आप हमें अभी कमेंट करके बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। KB, MB, TB और GB, इसमें से कौन सबसे बड़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणक। ये बेहद आसान सवाल है और इसका उत्तर है संगणक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। आपके ऑप्शन है माइक्रो, प्रोसेसर, आउटपुट या फिर अर्थमेटिक या लॉजिक। सही उत्तर है अर्थमेटिक। अब आप इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए आपका दूसरा सवाल है ALU। आप इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 2 दिसंबर और 22 दिसंबर। बेहद आसान सवाल है। सही उत्तर है 2 दिसंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम देख रहे हैं कि जितने लोग देख रहे हैं उसके अपेक्षा लाइक्स बहुत कम है, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसका नाम आपको बताना है और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सही उत्तर है प्रोसेसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। आपके ऑप्शन है गूगल, याहू, विडाओ, ओल फार्म अल्फा। जल्दी से कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते रहिए फटाफट। सही उत्तर है ओल फ्रॉम अल्फा। यह एक सर्च इंजन नहीं है, इसको छोड़ के ये तीनों सर्च इंजन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। अपना उत्तर शॉर्ट भाषा में है या फिर फुल फॉर्म में, जैसे भी हो कमेंट करके बताते रहिए। सही उत्तर है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर इनमें से सभी। तो यह है इनमें से सभी। अब आज के लिए आपका तीसरा सवाल, आप हमें एक आउटपुट डिवाइस का नाम कमेंट करके अभी बताइए। एक आउटपुट डिवाइस का नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मोडेम, ALU या फिर कंट्रोल यूनिट। बेहद आसान सवाल और इसका सही उत्तर है ALU। इसका फुल फॉर्म हमने आपसे पूछा है। ये आज का पहला सवाल था, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो बाइट मतलब KB में कितना बाइट होता है। आपके ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 MB, 1024 GB और इनमें से कोई नहीं। तो बेहद आसान सवाल है। सही उत्तर है 1024 बाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि CPU के ALU में होते हैं। आपके ऑप्शन है रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रजिस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1 GB कितने बाइट्स के बराबर होता है। हालांकि यहाँ पे बाइट्स नहीं मेगाबाइट्स होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गया है। 1 GB कितने मेगाबाइट्स के बराबर होता है। तो ये बेहद आसान सवाल हो गया। आपके सही उत्तर है 1024 MB। 1 GB 1024 MB से बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल, फ्लॉपी, सीडी रोम या फिर कोर मेमोरीज। तो आपका सही उत्तर है सीडी रोम। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप इस वीडियो को अभी लाइक करिए, उसके बाद हम आपको आपका अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, और इसके लिए आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए, और आप कमेंट में ABCD भी लिख सकते हैं। सही उत्तर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनता है? ऑप्शन है क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर या फिर सिलिकॉन। सही उत्तर है सिलिकॉन। अब आज के लिए आपका चौथा सवाल, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इंडिया में सिलिकॉन सिटी किस सिटी को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। आप तुरंत देखिए और अपना उत्तर हमें कमेंट करके तुरंत बताइए। आप उत्तर में ABCD लिख सकते हैं। यह है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक सुरवाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है क्या कहलाता है? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही होगा नोटबुक कंप्यूटर। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मतलब कि जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ चित्र के रूप में कुछ प्रदर्शन किए जाते हैं, मतलब कि उनको चित्र के रूप में बनाया जाता है। उनको क्या कहते हैं? क्या उनको मिक्स चार्ट कहते हैं, चार्ट कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं या फिर हल चार्ट कहते हैं? 2 सेकंड होगा आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर कहीं पर भी आपको प्रोग्राम बनाते समय चित्र दिखे तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अगला है कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी भाषा? जैसे कंप्यूटर में कई तरह की भाषा होती है, जावा, बेसिक, मशीन, कोबोल, लेकिन ऐसा कौन सा भाषा है जो कि सारे कंप्यूटर में होती है? क्या कोबोल है, फोर्ट्रान है, मशीन है या फिर बेसिक है? तो ये है मशीन भाषा। मशीन भाषा मतलब कि 0 और 1, 0 मतलब बंद, 1 मतलब कि चालू। तो कंप्यूटर इसी को समझता है जिसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। तो चाहे कंप्यूटर में कोई भी भाषा हो सेकेंडरी के रूप में, लेकिन प्राइमरी में आपको मशीन भाषा ही मिलती है। अगला है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? मतलब कि व्यवसायिक कार्यों की बात की गई है कि इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है व्यवसायिक कार्यों में? आपके ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रान। तो अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी आप बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको अभी मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया जो कि 0 और 1 होता है। तो ये तो सब में होता है शुरू में, लेकिन अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग करना कहाँ पे है। तो अगर इसको व्यवसायिक के यूज के लिए हम ले रहे हैं तो देखिए इसका सही उत्तर होगा कोबोल। कोबोल। अगला है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है? वही क्वेश्चन जो कि अभी पीछे पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वाणिज्यिक कहिए यानी कि व्यवसायिक कहिए, तो उसी तरह कोबोल का ही प्रयोग हम करते हैं व्यवसायिक कार्यों में। अगला है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग है। तो इंटरनेट पे जो कंप्यूटर की भाषा उपलब्ध है ये कौन सी है, ये आपको बताना है। क्या वो जावा होती है, पास्कल, कोबोल या फिर बेसिक? तो ये होती है जावा। अगला है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। जो लैंग्वेज का यूज करता है कंप्यूटर वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा बाइनरी, मतलब कि 0 और 1।
अगला क्वेश्चन है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बाकी और किसी लैंग्वेज में तो आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ जाएगी। तो यह है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला है कि बिट किसका लघु रूप है, मतलब कि छोटा रूप है बिट किसका। क्या ये मेगाबाइट का है, बाइनरी लैंग्वेज का है, बाइनरी डिजिट का है, या फिर बाइनरी नंबर का है। तो देखिए बिट से बनता है बाइट, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टीबी, तो इस तरह बढ़ते जाता है। ये होगा बाइनरी डिजिट का। अगला है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। मतलब इनमें से कौन है जो कि अंग्रेजी भाषा के समान है, ये आपको बता देना है। तुरंत बताएं, C++, कोबोल, पास्कल और फ्रोटान, ये आपके विकल्प हैं। देखिए इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पूछा गया है अंग्रेजी भाषा, तो ये होगा कोबोल। अगला है कि गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं। गलती होती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लॉजिकल एरर, कंपाइलर एरर, मशीन एरर और ये सभी, तो इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। अगला है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। हमने अभी आपको बताया 0 और 1 कितने हैं, 1 और 2। अगला है कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग, क्या मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। जो मशीन लैंग्वेज है ये क्या प्रयोग करती है, ये आपको बताना है। क्या इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कोड होता है, न्यूमेरिक कोड होता है, जावा लैंग्वेज कोड होता है। तो यहाँ पे होता है न्यूमेरिक कोड। अगला है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। जो कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं वो किस रूप में होते हैं। क्या ये डिजिटल होता है, एनालॉग होता है, मॉडेम होता है, या फिर वाट्स होता है। तो ये होता है डिजिटल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसके लिए आपका सही उत्तर है फॉर्ट्रान। फॉर्ट्रान एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला है कि कितना बाइट मिल करके 1 किलोबाइट बनता है। मतलब कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, ये आपको बता देना है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, बेहद सिंपल। ये होते हैं 1024। देखिए 1024 बाइट से मिल करके 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट से मिल करके 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट से मिल करके 1 गीगाबाइट बनता है। और 1024 गीगाबाइट से मिल करके 1 टेराबाइट मिलता है। चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइए 1 टेराबाइट में कितने बाइट होगा। 1 टेराबाइट में कितने बाइट होगा, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर को यूज करना आसान हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं यूटिलिटी। अगला है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जो कंप्यूटर में कई तरह की मेमोरी होती है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई आपको बताना है क्या होती है सबसे छोटी इकाई। तुरंत अपना कंप्यूटर उत्तर कमेंट करके बताएं कि क्या होगा सबसे छोटा। ये होता है बिट। बिट से बनता है बाइट, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट। अगला है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन है। इनमें से अभी हमने बताया ये 1024 बाइट हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ा है। ये जो किलोबाइट है इनसे मिलकर के बनेगा, और ये गीगाबाइट यानी कि सबसे बड़ा है टेराबाइट। अगला है कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है ये आपको बताना है। क्या एक सीडी है, सॉफ्टवेयर है, सर्किट है, या फिर कंप्यूटर गेम है। तो यह एक सर्किट है। अगला है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जो यूनिक्स एक प्रोग्राम है, जैसे आप विंडोज देखते हैं उसी तरह यूनिक्स भी होता है। तो यूनिक्स का प्रयोग अधिकतर किस कामों के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। ये होता है वेब सर्वर के लिए। अगला है कि अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है। जैसे अक्षर और चिन्ह है उनको बाइटों में स्टोर किया जा रहा है, तो इनको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तुरंत अपना उत्तर 2 से 3 सेकंड में कमेंट करके बता दिया करें।
तो देखिए इसको कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम। अगला है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के उपयोग को आसान बना देता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये होगा यूटिलिटी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। इनमें से कौन है जो कि इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इंडिपेंडेंट की हम बात करें तो इनमें से आप देखेंगे ये है हाई लेवल लैंग्वेज। अगला है कि एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं। देखिए अगर ये पूछ ले कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं तब तो बताया जा सकता है, और वही यहाँ पर भी पूछा गया है थोड़े अलग किस्म से, तो ये होते हैं 8। अगला है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। कोई भी शब्द उसकी लंबाई मापनी है तो किस में मापेंगे, क्या बाइट में, बिट में, फाइल में, किस में। तो देखिए इसे मापते हैं बिट में, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, मतलब कि कंप्यूटर में डायरेक्टरी बनाई जाती है, तो डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई डायरेक्टरी है तो उसको हम क्या कहेंगे। क्या उसे मिनी डायरेक्टरी कहेंगे, जूनियर डायरेक्टरी कहेंगे, पार्ट डायरेक्टरी कहेंगे, या फिर सब डायरेक्टरी कहेंगे। 2 सेकंड है आपके पास। देखिए अगर कंप्यूटर के भाषा में हम बात करें और डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनी हो, मतलब कि एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल हो, तो इसे हम कहते हैं सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। इन कौन सा इसमें वो शब्द है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर से रिलेट नहीं करता है, ये आपको बताना है। देखिए डुअल कोर की हम बात करें तो डुअल कोर कंप्यूटर से संबंधित है। जब i3 नहीं आया था तो उससे पहले डुअल कोर ही चलता था, तो i3 से पहले डुअल कोर, उसके बाद i3, i3 के बाद i5, उसके बाद i7, इस तरह आगे बढ़ता गया। तो डुअल कोर तो आपका उत्तर होगा नहीं, i7 तो इसी में आता है। लेकिन जो एंड्रॉयड है ये कंप्यूटर से रिलेट नहीं करता है, ये रिलेट करता है मोबाइल से। और इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि कौन है जो कि संबंधित नहीं है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा एंड्रॉयड। अगला है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। अलाइन का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। इस तरह आपने देखा होगा कंप्यूटर वर्ड पैड या फिर किसी भी प्रोग्राम में, तो देखिए इसका मतलब होता है लेफ्ट। और अगर आप बीच वाले को, सेंटर वाले को क्लिक करते हैं तो जो भी लिखा होता है वो सेंटर में आ जाता है। जैसे कि आप इस पेज पे देख रहे हैं, ये सब कुछ सेंटर में आपको दिख रहा है। अगर यही सारी चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो तो इसे हम अलाइन कहेंगे, यानी कि ये लेफ्ट से शुरुआत होगा। अगला है कि टेस्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। पूरे स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन पर आपकी पोजीशन को कौन दिखाता है। जैसे कि इस समय हम यहाँ पे हैं, फिलहाल तो हम यहाँ हैं, थोड़ी देर में हम यहाँ आ जाएंगे, तो ये क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसे हम कहते हैं कर्सर। कर्सर बोलते हैं। नॉर्मली कर्सर आपको इस तरह का एक एरो के रूप में देखने को मिलता है, आप चाहे तो इसे आसानी से चेंज भी कर पाते हैं। अगला है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं। क्या इसे डिक्शनरी कहा जाता है, इंडेक्स बोला जाता है, सूची या फिर डायरेक्टरी बोला जाता है। जो फाइलों को रखा जाता है, तो अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा था डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में जो भी फाइल सेव होती हैं उनको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। जैसे नॉर्मली आप C-D-E करके डायरेक्टरी देखते होंगे, जिसमें C वाले में प्रोग्रामिंग होता है, D और E वाले में आपकी फाइल्स होती हैं। अगला है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है। मतलब कि पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उसमें जो कलर और फिगर दिखेगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो जो पिक्सल की संख्या है उसको हम किसके नाम से जानते हैं। ये आपको मोबाइल के स्क्रीन में मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी कहीं स्क्रीन की बात होगी वहाँ पे पिक्सल की बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पिक्सल होता है। पिक्सल बहुत छोटे छोटे होते हैं जो आपको आसान नॉर्मली आंखों से दिखते नहीं हैं, तो इसे हम कहते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन रिजोल्यूशन, जैसे कि अगर ये 1280x720 का है तो इसे हम कहेंगे कि ये HD है। अगर यही 1920x1080 हो गया तो हम कहेंगे कि ये फुल HD है। इसी में 2K होता है, और 2K से अगर हम आगे जाएं 4K, और 4K से आगे जाएं तो 8K होता है। इसे हम बोलते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन।
अगला है कि किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डायरी, डाटा डिस्क, डाटा डिक्शनरी या फिर डाटा कोष। इसे हम कहते हैं डाटा डिक्शनरी। अगला है कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? जो सेल्स की बात हम कर रहे थे, इस तरह यहाँ पे जो आयताकार एक एक मिल रहा है, इसी की बात की गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेल रेंज, सेल रेंज। अगला है कि एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है एक्सेल। एक्सेल के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये 3 चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेल में जो चार्ट बनाए जाते हैं किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि एक्सेल में हम बैंकिंग वाले काम करते हैं, बैंकिंग या फिर कोई भी व्यापार वाला काम हम एक्सेल में करते हैं। तो ये होता है चार्ट विजार्ड। अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? क्या इसे रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं या फिर मेन डायरेक्टरी बोलते हैं? इसे बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। अगला है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई फ़ोटो सेव करेंगे अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, कहीं पर भी, और मान लीजिए आपने फ़ोटो का नाम रखा है राम, तो आपका जो नाम होता है वो इस तरह लिखा जाता है, ram.jpg। इस तरह अगर आपने कोई MP4 वीडियो सेव किया है जिसका नाम है रमेश, तो वो इस तरह लिखा जाएगा, ramesh.mp4। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। कहा गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये होता है डॉक। जैसे अगर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करेंगे आप, तो वहाँ पे लास्ट में DOC आपको देखने को मिलता है। अगला है कि MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जैसे प्रोग्राम आते हैं कि अगर आप उसे इनेबल कर देते हैं तो आप वहाँ पे कोई गलत टाइपिंग करेंगे तो उसे वो सही कर लेगा। वैसे तो इंटरनेट पे कई सारे एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं ये MS वर्ड में ही होता है और इसे हम कहते हैं स्पेल चेक, स्पेल चेक। अगला है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है यह कहाँ पे? ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंप्यूटर से बाहर का है और इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? क्या ये नेम बॉक्स है, रो हेडिंग्स है, फार्मूला बार है या फिर टास्क पेन है? इसे हम बोलते हैं फार्मूला बार। अगला है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? आपके ऑप्शन है स्पेशल, टूल्स, फाइल, एडिट। आप प्रोग्राम में ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा फाइल, ऊपर में एडिट, प्रिंट, टूल्स। तो इस तरह जो फाइल मिलते हैं इसमें से पूछा गया है कि कौन सा आप सिलेक्ट करना होगा प्रिंट के लिए। तो प्रिंट के लिए हमको जाना होता है फाइल में। फाइल में ये आपको पहले नंबर पे मिलता है ओपन, फिर मिलेगा सेव, न्यू, इसके अलावा सेव एज, और इसी में आपको मिलता है प्रिंट। वैसे प्रिंट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल के साथ अगर हम P दबाते हैं तो ये प्रिंट का शॉर्ट की है। अगला है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों मेनू मिलते हैं हमें एडिट वाले सेक्शन में। एडिट में ही मिलेगा आपको कट, उसके बाद कॉपी और उसके बाद पेस्ट। अगर कट की बात करें तो कंट्रोल के साथ X दबाना होगा, ये इसका शॉर्ट की है। कॉपी की बात करें तो कंट्रोल के साथ C दबाना होगा और पेस्ट की बात करें तो कंट्रोल के साथ V दबाना होता है। अगला है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मूड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, लैंडस्केप या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए पोर्ट्रेट का मतलब है ये, लैंडस्केप का मतलब है ये। जैसे कि मोबाइल में हम कोई मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं तो उसे हम लैंडस्केप में कर लेते हैं। नॉर्मली हमारा मोबाइल पोर्ट्रेट में होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं हमें किस रूप में मिलता है? जैसे अगर हम उसमें चेंज ना करें तो हमें वो किस रूप में मिलेगा? सबको पता है कि वो इसी रूप में मिलेगा और इसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट। अगला है कि निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित था?
जैसे कि जब 1946 में कंप्यूटर का विकास होना शुरू हुआ तो पहले कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे। उसमें आज के चिप की जगह पे ट्यूब लगाई जाती थी, निर्वात ट्यूब। तो आपसे पूछा गया है कि निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी में लगाए जाते थे, तो ये था पहली पीढ़ी में। अगला है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? क्या इसे हम डाटा शीट बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं, या फिर यूटिलिटी फाइल बोलते हैं? इसे बोलते हैं डाटाबेस। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या फिर अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप या फिर मैग्नेटिक कोर? तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था वैक्यूम ट्यूब, ये पहले पीढ़ी के कंप्यूटर यूज करते हैं, यहाँ पे कहा गया वैक्यूम ट्यूब। उसी तरह अगर आज के कंप्यूटर की हम बात करें तो आज के कंप्यूटर सिलिकॉन चिप का प्रयोग करते हैं। अगला है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ग्रामर, हमने ग्रामर लिख दिया तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर से इस तरह दिखेगा, लेकिन अगर यहीं पे हम कहीं इस तरह ग्रामर लिखते हैं तो यहाँ पर रेड कलर नहीं दिखता है। तो रेड कलर का मतलब ये होता है कि इसमें कहीं ना कहीं एरर है। जिस शब्द को कंप्यूटर पहली बार देखता है और उसे समझने में कमी होती है तो उसके नीचे लाल लहर ये आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसका मतलब है स्पेलिंग में त्रुटि। अगला है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? क्या यहाँ पे केवल मापन होता है, केवल तर्क होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, या फिर गणना एवं तर्क दोनों होता है? ये होता है गणना और तर्क दोनों। अगला है कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? अगर हम पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और हमको नई स्लाइड को ओपन करना है तो हमारे लिए शॉर्ट की क्या होगा? ये होगा कंट्रोल-N। ये आपके गूगल क्रोम में भी काम करेगा। अगला है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया था? हैदराबाद, पुणे, दिल्ली या फिर बेंगलोर? ये किया गया था पुणे में। अगला है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? जो एक्सेल होता है उसमें सेल्स होते हैं, तो इसकी पहचान कौन करता है? नाम, फार्मूला, एड्रेस या फिर लेबल? ये किया जाता है एड्रेस के द्वारा। कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है कौन से कंपनी द्वारा? जो विंडोज हम लोग चलाते हैं, चाहे वो 98 हो या फिर कोई भी हो, विंडोज 10 हो, इस विंडोज का निर्माण कौन किया है? ये है IBM। अगला क्वेश्चन कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब ये है कि जो पिक्चर है अगर उसको वीडियो में बनाना है तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग करेंगे? सही उत्तर है वीडियो एडिटिंग। यहाँ पर हम 2 से लेके 3 सेकंड रुक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इन्हीं में अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए या फिर अपने किसी बुक पे ट्रिक मारिए, जिससे कि वीडियो खत्म होने के बाद पता चल सके कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया। अगला क्वेश्चन कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम बताना है आपको। आपके पास अपना ईमेल आईडी जरूर होगी, तो उसी ईमेल का पूरा नाम। सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन कि ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? तो सही उत्तर है टर्की। अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आपको बताना है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है TCP/IP। अगला क्वेश्चन कि फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? फेसबुक का, तो सही उत्तर है अमेरिका, और उसके बाद है भारत। मतलब कि 1 नंबर पे अमेरिका है और भारत दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन कि वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? वेब पेज को रिलोड करने के लिए सही उत्तर है रिफ्रेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए
इसी तरह की और भी वीडियो लाते रहें। अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर है इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? तो सही उत्तर है बिल गेट्स और पॉल एलन, मतलब कि ये दोनों। अगला क्वेश्चन कि ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ईमेल के हैं। अगला क्वेश्चन कि विंडोज 98 का विकास कब हुआ? इस समय आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में विंडोज का 7 या फिर 8 या फिर 10 यूज करते होंगे, तो आपको बताना है कि विंडोज 98 का विकास कब हुआ। सही उत्तर है 1998 में। अगला क्वेश्चन कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ, तो ये कहते हैं इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कि www के आविष्कारक कौन है? कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, www के आविष्कारक। तो इसके लिए है टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बेहद आसान सवाल और सही उत्तर है कुंजी पटल। कीबोर्ड मतलब कुंजी पटल। अगला क्वेश्चन कि ईमेल लिखना किसके समान है? सही उत्तर है पत्र लिखना। अगला क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? जहां पर सबसे अधिक कंप्यूटर हो? तो सही है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन से चिन्ह को आप ईमेल में प्रयोग नहीं कर सकते। ये कोष्टक छोड़ के आपको बताना है, जो उसके अंदर है उसी में से देखना है। सही उत्तर है स्पेस, मतलब कि ईमेल में आप स्पेस नहीं यूज करते हैं। जो भी ईमेल जहां से शुरू होता है आप उसे वहां मतलब कहीं भी लास्ट तक उसमें कहीं भी स्पेस नहीं देते हैं। जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है हिप्पोक्रेट्स को। अगला क्वेश्चन कि सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? सही उत्तर है संप्रेषण। अगला क्वेश्चन कि MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS विंडोज यह है GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? मतलब कि उस ईमेल के लिए आपको चार्ज नहीं देना होता है। सही उत्तर है ये सभी। इस समय हम जो भी ईमेल यूज करते हैं, चाहे जीमेल हो, रेडिफ मेल हो, याहू हो या फिर हॉट मेल हो, किसी के लिए कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? MS मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयरों में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं, बताना है क्या? तो सही उत्तर है टूल बार में। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, मतलब आपको बताना है कि जो CPU होता है वो क्या काम करता है। आपके ऑप्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है, और इनमें से कोई नहीं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब CPU। तो आपका सही उत्तर है गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और माइक्रोचिप और सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है माइक्रोचिप। मैक्रोचिप ये नहीं होता है, इसका सही उत्तर है माइक्रोचिप। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो आपके ऑप्शन है डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना।
आपका सही उत्तर है टेक्स्ट को स्कैन करना। ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम है। आपके ऑप्शन है मेमोरी, डाटा, आउटपुट और इनपुट। तो आपका सही उत्तर है आउटपुट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि परिचालन संपन्न करता है। आपके ऑप्शन है एल्गोरिदम, अर्थमेटिक और ASCII और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है परिचालन। आपका सही उत्तर है अर्थमेटिक। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस डाटा को कहते हैं। आपके ऑप्शन है आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या फिर ये सभी। तो आपका सही उत्तर है आउटपुट। जो डाटा प्रोसेस हो चुका है उसको आउटपुट कहते हैं, जो डाटा जाता है अंदर उसको इनपुट कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। आपके ऑप्शन है मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU या फिर रैम। आपका सही उत्तर है CPU। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के लिए आपका पहला सवाल कि कंप्यूटर का आविष्कारक किसे मानते हैं। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गणना यंत्र है। आपके ऑप्शन है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या फिर घड़ी। तो आपका सही उत्तर है अबेकस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। आपके ऑप्शन है प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग और आउटपुटिंग। तो आपका सही उत्तर है अंडरस्टैंडिंग। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपके ऑप्शन है कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है। आपके ऑप्शन है इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या फिर CPU। आपका सही उत्तर है CPU। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है इनपुट, डेटा, नंबर या फिर सभी कथन। तो आपका सही उत्तर है डेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। आपके ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। तो आपका सही उत्तर है CPU द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है कि ATM क्या है। तो इसके लिए आपके 4 ऑप्शन है। पहला है कि बिना स्टाफ के नकदी। आपका अगला ऑप्शन है कि बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि CPU का मुख्य घटक है। आपका ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU या फिर ये सभी। तो आपका सही उत्तर है ये सभी। CPU में CU होता है, मेमोरी होती है और ALU होता है, मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आप 5 सेकंड के अंदर अपना जवाब अपने पेपर पे टिक करिए। तो आपका सही उत्तर है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या फिर असीमित। इसका सही उत्तर है सीमित। 5 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर अपने पेपर पे टिक करिए, उसके बाद आपको आंसर दिखाया जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट या फिर कैलकुलेशंस। आपका सही उत्तर है इनपुट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। आपके ऑप्शन है मानव, कृत्रिम, शुद्ध या फिर अन्य। आपका सही उत्तर है कृत्रिम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है मेमोरी, स्टोरेज, CPU या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट। तो आपका सही उत्तर है CPU।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। आपके ऑप्शन है सामान्य, उच्च, निम्न या फिर औसत। तो आपका सही उत्तर है सामान्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। और आपके ऑप्शन है चिन्ह, संख्या या फिर दी गई सूचनाएं को, या फिर चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को। आपका सही उत्तर है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाएं को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। आपके ऑप्शन है कंप्यूटर, मानव मन, दोनों बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है मानव मन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या फिर ये सभी। तो आपका सही उत्तर है ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईडीपी क्या है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपको जो सही लगता है तुरंत उसे अपने पेपर में ट्रिक करिए। तो आपका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुप्रयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब कि सीधा सीधा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उसे क्या कहते हैं। आपने ये क्वेश्चन इस तरह कई बार परीक्षाओं में देखा होगा। तो उसे कहते हैं बग। मतलब जो कंप्यूटर में एरर होती है उसको बग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इसमें विषम शब्द क्या है। तो चार ऑप्शन है MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स और विंडोज। तो देखिए यहाँ पे जो विंडोज 98 है यह एक प्रोग्राम है, यूनिक्स है ये भी एक प्रोग्राम है, और MS DOS ये भी एक प्रोग्राम सिस्टम है, और जो एक्सेस है ये प्रोग्राम नहीं है। तो यही इसमें अलग है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। चार ऑप्शन और आपके पास 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। तो सही उत्तर है सूचना को। बढ़ते हैं आगे। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। आपके ऑप्शन है निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, पास्कल या फिर कोबोल। अपना उत्तर तुरंत हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए यहाँ पे 5 सेकंड रुक रहे हैं। सही उत्तर है निम्न स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। मतलब कि जो एरर होता है उसे ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो इसे कहते हैं डिबगिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों किया जाता है। मतलब किस काम के लिए। चार ऑप्शन है नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग और DTP। तो देखिए टैली का प्रयोग होता है बैंकों में, और बैंकों में कौन सा काम होता है तो होता है अकाउंटिंग। तो टैली का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लाते रहें। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर का जो रूप हम देखते हैं, हमको जो दिखाई देता है बाहर से, उसको हम क्या कहते हैं, यही बताना है आपको। बेहद आसान सवाल है। सही उत्तर है हार्डवेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ऑप्शन है एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग, कंपाइलर या फिर रनिंग प्रोग्राम। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो MS वर्ड है ये एक एप्लीकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जैसे कि विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, तो इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। लेकिन MS वर्ड, पेंट, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है DOS का पूरा नाम, जो कि कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा गया है। DOS का पूरा नाम। सही उत्तर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से लाइक्स की संख्या बहुत कम है, तो आप लोग इसे जरूर लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है।
चार ऑप्शन, बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग, सेकेंड स्टार्टिंग। जल्दी से कमेंट करिए। सही उत्तर है रीबूटिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के लिए यह 7वां पार्ट है। इसके और पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा। तो सही उत्तर है असेंबली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? जो कि पठनीय होता है उसे क्या कहते हैं? तो बेहद आसान सवाल है। जो मानव दर्शन होता है तो इसके लिए जो होता है उसे कहते हैं प्रोग्राम कोड, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। सही उत्तर है असेंबलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। सही उत्तर है इसका इंटरप्रिंटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम और पैकेज। तो सही उत्तर है एप्लीकेशन। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर तो उसमें ऑलरेडी होता है, लेकिन हम कौन से एप्लीकेशन पे काम करने वाले हैं वहां पे उसके लिए उसका एप्लीकेशन डालना होता है। जैसे कि अगर हमें कोई टाइप करना है लेटर या फिर रिज्यूम बनाना है तो हम एमएस वर्ड में काम करेंगे। कोई फोटो एडिटिंग करनी है तो हम पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो बेहद आसान सवाल है। देखिए जो तीसरा ऑप्शन है जावा, यह एक प्रोग्राम है। इसका मतलब यह उत्तर नहीं होगा। जावा एक प्रोग्राम है। अब एमएस वर्ड हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये रिज्यूम बनाने के लिए आता है, और आप एमएस वर्ड और पेज मेकर दोनों में रिज्यूम बना सकते हैं। इसका मतलब कि आपका ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, और आपको जो सही लगता है उसे हमें कमेंट करके बताइए। तो जब नियंत्रित करने की बात आती है तो यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा है, जैसे कि विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, तो इसके हिसाब से इन्हें सब कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है ओरेकल क्या है? ओरेकल। सही उत्तर है डाटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर के उपयोग होता है उसमें से जो बाजार में बिकता है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज, मतलब हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है सीडीए। दरअसल ये गलत लिखा गया है, आपको उस कैड का फुल फॉर्म बताना है। सी ए और डी, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इस प्रोग्राम में डिजाइन बनाया जाता है, खास करके जो इंजीनियरिंग में सिविल वाले होते हैं वो इनका प्रयोग करते हैं, या फिर और भी कई तरह की डिजाइन बनाने के लिए कैड का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स की खोज किसने की? यहाँ पे गलती लिख दिया गया है विशेषता, लेकिन आप विशेषता मत पढ़िए इसको। यहाँ पे बताना है कि यूनिक्स की विकास या फिर खोज किसने किया। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। सही उत्तर है केन थॉमसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बताना है कि एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट किए जा सकते हैं।
ये होता है टाइम शेयरिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या फिर सुविधा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है इंटरफेस। आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो जो मूल प्रोग्राम होता है उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन और आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप अपना उत्तर में कमेंट करके तुरंत बताइए। और इसका उत्तर पहले आप देख लीजिए। इसका उत्तर है सोर्स प्रोग्राम, मतलब कि सोर्स प्रोग्राम। स्रोत यहाँ पे लिखा गया है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? आपके ऑप्शन है बैंक, शेयर बाजार, खेल और पुस्तक प्रकाशन। आपके पास 5 सेकंड का वक्त होगा, तो उसी 5 सेकंड के दौरान आप अपना ऑप्शन अपने पेपर में ट्रिक करेंगे। तो आपका सही उत्तर है खेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक और बुद्ध। आपका सही उत्तर है सिद्धार्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? ऑप्शन है जॉन मॉकली, जैक वार्ड, चार्ल्स बेबेज और ब्लेज पास्कल। तो आपका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है? आपके ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बेहद आसान सवाल और आपका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अभी लाइक कर दें। आपको बता दें कि इसका पीडीएफ उपलब्ध होगा और उसके लिए आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है जी एकल, एवा लवलेस, चार्ल्स बेबेज और सीमेन कोर्सकोव। तो आपका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डाट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? आपको बताना है कि डाट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर माउस। बेहद आसान सवाल है। तो आपका सही उत्तर है यह एक प्रिंटर की किस्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आपके ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है आयरन ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? आपके ऑप्शन है 1981, 1980, 1976 और 1995। तो आपका सही उत्तर है 1976। हम आपको 5 सेकंड का वक्त इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उन 5 सेकंड के दौरान अपना उत्तर अपने पेपर में ट्रिक कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आपके ऑप्शन है जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ब्लेज पास्कल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? आपके ऑप्शन है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या फिर सुपर। तो आपका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर है। जो परम कंप्यूटर है भारत का वह एक सुपर कंप्यूटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? आपका ऑप्शन है डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड या फिर एनालॉग। तो बेहद आसान सवाल और आपका सही उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपको योगदान बताना है, ना कि उनका नाम बताना है। जो मेन जन्मदाता का नाम नहीं बताना है। आपके ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैकवर्ड, ब्लेज पास्कल और वान न्यूमान। तो आपका सही उत्तर है वान न्यूमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका हम शक दूर कर दें कि जो योगदान था उसमें वान न्यूमान का ज्यादा योगदान था, केवल इसकी खोज किए थे चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो आपका सही उत्तर है तृतीय पीढ़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो बेहद आसान सवाल, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या फिर नोटबुक। तो आपका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आपको बता दें कि इसका PDF उपलब्ध है, उसका लिंक आपको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तेज कौन सा है। आपके ऑप्शन है रजिस्टर, CD रोम, रैम या फिर कैसे। आपका सही उत्तर है रजिस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ। आपके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या फिर यूनान। तो आपका सही उत्तर है चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि IMAC माने IMAC एक प्रकार का है, मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम या फिर रजिस्टर। तो आपका सही उत्तर है यह एक मशीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने पंच कार्ड आरंभ किया था। आपका ऑप्शन है जैकवार्ड, पावरस, पास्कल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंच कार्ड का आविष्कार किया था जोसेफ मेरी ने। जोसेफ मेरी, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था जोसेफ मेरी ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। आपके ऑप्शन है वान न्यूमान, प्रोफेसर एकॉर्ट और जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी और चार्ल्स बैबेज। तो आपका सही उत्तर है प्रोफेसर एकॉर्ट और जॉन मोस्ले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो हम अभी आपको बताए हैं और आपका सही उत्तर है जोसेफ मेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रे क्या है। आपके ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो आपका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। आपके ऑप्शन है मापन, गणना, विद्युत और लॉजिकल। तो आपका सही उत्तर है गणना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। आपका ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, CB रमन, रॉबर्ट नायक और JS किल्बी। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। आपका सही उत्तर है JS किल्बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो आपका सही उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, CDAC या फिर बार्क। तो आपका ऑप्शन सही है CDAC। फंक्शन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 16, 12, 19 और 14। तो आपका सही उत्तर है 12। फंक्शन की मतलब कि F1 F2 इसको फंक्शन की कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको बताना है आउटपुट और आपके ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या फिर टच स्क्रीन। आपका सही उत्तर है टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिससे हम कोई भी डाटा कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्रिंटर है या फिर मॉनिटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। आपके ऑप्शन है प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। आपका सही उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे मापा जाता है। आपके ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग और वर्टिकली। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आपका सही उत्तर है डायगोनली, मतलब कि किसी को भी मॉनिटर या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को हम ऐसे नापते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपके ऑप्शन है मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क। तो आपका सही उत्तर है मॉनिटर, क्योंकि यह एक आउटपुट डिवाइस है। अब आज के लिए आपका पहला सवाल कि जॉयस्टिक किस लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो जॉयस्टिक है वह किस काम में प्रयोग लाया जाता है।
इसका उत्तर आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है विलियम इंग्लिश, डगलस एंजबर्ट, रॉबर्ट जवाकी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है डगलस एंजबर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। आपका ऑप्शन है जेट, लेजर, थर्मल या फिर डार्ट। सही उत्तर है लेजर प्रिंटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन है बाहरी, भीतरी, सहायक या फिर ये सभी। आपका सही उत्तर है भीतरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आपको जो सही लगता है उसे बताइए। आपका सही उत्तर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आप अच्छे से इसे देख लीजिए और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसे सेव करके रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन है बाहरी, सहायक, भीतरी या फिर मुख्य। तो इसका सही उत्तर है मुख्य। अब आज के लिए आपका दूसरा सवाल, आपको रैम का फुल फॉर्म लिख के बताना है। कमेंट सेक्शन में आप रैम का फुल फॉर्म लिख के बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम। तो आपका सही उत्तर है मॉनिटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैचे, रोम, फ्लैश या फिर बफर। तो आपका सही उत्तर है फ्लैश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? आपके ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या फिर ये सभी। आपका सही उत्तर है जॉयस्टिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आज के लिए आपका तीसरा सवाल, आपको रोम का फुल फॉर्म बताना है। अभी हमने रैम पूछा था, अब आपको रोम का फुल फॉर्म बताना है। आप कमेंट में जरूर इसका फुल फॉर्म लिख के बताइए। हम देख रहे हैं कि बहुत कम ही लोग इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है रैम, फ्लॉपी, सीडी या फिर डिस्क। बेहद आसान सवाल और इसका सही उत्तर है रैम। तो आपके पास 5 सेकंड का समय रहता है। उसी 5 सेकंड के दौरान आप अपना उत्तर अपने पेपर में ट्रिक कर देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? आपके ऑप्शन है फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है मॉडिफायर। अब आप हमें कमेंट करके बताइए आज के लिए आपका चौथा सवाल कि कीबोर्ड में कंट्रोल के कितने बटन होते हैं? कीबोर्ड में कंट्रोल के कितने बटन होते हैं? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं। ऑप्शन है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और परिसेंट। ये मैग्नेटिक बाय मिस्टेक 2 बार लिख दिया गया है। और इसका सही उत्तर भी यही है, मैग्नेटिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है बार कोड, स्कैनर, प्राइसेस या फिर कोड। बेहद आसान सवाल। आपका सही उत्तर है बार कोड। जो किसी भी प्रोडक्ट पे बार कोड की मार्किंग होती है उसी को पूछा जा रहा था, तो इसे हम बार कोड कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर ये सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्टिकल डिस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही उत्तर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आपका अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। ऑप्शन है वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्राइमरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर ये सभी। आपका सही उत्तर है फ्लॉपी डिस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रैम नहीं है। आपके ऑप्शन है पी रैम, डी रैम, फ्लैश और एस रैम। तो आपको बताना है कि कौन रैम नहीं है। तो आपका सही उत्तर है रैम। अब आज के लिए आपका 5वां सवाल कि आपको रैम का फुल फॉर्म हमें कमेंट में लिख के बताना है। हमने अब तक आपसे 5 सवाल पूछ दिया है, आप उनका उत्तर जरूर हमें कमेंट में लिख के बताएंगे अगर आपको आता हो। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। आपका सही उत्तर है स्कैनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। ऑप्शन है एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल या फिर ये और भी दोनों। तो ये है एक्सटर्नल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ऑप्शन है सीपीयू, रैम, रोम या फिर सीडी रोम। आपका सही उत्तर है रैम। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।